हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स देखना स्टार्ट कर दिया था। हमने दो मेथड्स देखे थे, फैक्टराइजेशन मेथड और रैशनलाइज करने वाला मेथड। उसमें हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करते हैं, ठीक है ना, वही फैक्टराइज और रैशनलाइज करके। अब जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था, याद होगा एक क्वेश्चन, अब अपने याद कर रहे हैं कि लिमिट पढ़ क्यों रहे थे, फिर आगे मेथड्स देखना स्टार्ट करेंगे। वाई टू कैलकुलेट लिमिट, ठीक है। एक सवाल याद होगा तुमको, मैंने ये पूछा था और इसका जवाब भी दिया था मैंने। ये सब के बार बार बताना जरूरी है, तभी तुमको फील आएगा। टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी, ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म रिमूव करने के लिए, है ना। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अब मेन तो सवाल ये रहता है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या हो, तो मैंने बता दिया, ठीक है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनता क्यों है, ठीक है ना, ये सवाल की इनडिटरमिनेंट फॉर्म किसी भी इक्वेशन में या कभी भी बन क्यों रहा होता है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में तो मैं क्या ही लिखूँ, मैं तुमको इसको अपने वे में एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से, जैसे मेरे को समझ में आता है। जैसे हमको आगे जाके थोड़ा बहुत फील लेना है, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हमको आगे जाके डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन से इसका क्या लेना देना है वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत तुमको, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन में हमको फिर एप्लीकेशन पढ़ना ऑब्वियसली इसका। तो एप्लीकेशन में क्या, तुमने शायद फिजिक्स में देखा हो, मैथमेटिक्स में भी मैंने बताया था एक दो जगह, टैंजेंट नाम की चीज़ होती है, ठीक है। अब टैंजेंट में क्या होता है कि टैंजेंट का डेफिनेशन, या एक काम करता हूँ, पहले मैं तुमको स्लोप की डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो स्लोप की डेफिनेशन तुमको याद होगी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके टैन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, ये तुमको याद होगा, ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक है। तो अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, अगर कोई मूविंग कर्व है, ठीक है, मूविंग मतलब या इंक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है, नॉन लीनियर कर्व है, कुछ भी बोल दो अभी के लिए, तो ठीक है। तो तुम सोचो कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा और उसका स्लोप देखूंगा, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा टैन थीटा 1, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा, एंगल थीटा 2 है तो टैन थीटा 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हो जाएगा टैन थीटा 3। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यार ये टैन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ऑब्वियसली अपने टैंजेंट बना के तो मतलब प्रोटेक्टर लगा के कैलकुलेट तो करेंगे नहीं, मैथमेटिकल वे होना चाहिए इन सबको निकालने का, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको सोचो ना, एक मूविंग कर्व के टैंजेंट देखना है। तुम सोचो इस पॉइंट का थीटा 1 है, इसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट का देखोगे तो किस वे से चेंज होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते अपने। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जब हम ये जब टैंजेंट हमको देखना होता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये और इसके थोड़े से बाद वाले पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। जस्ट बाद या थोड़े से बाद जो भी बोलो, ये ऐसा बोलते हैं ये ए पॉइंट है तो दिस इज ए पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट बाद वाले पॉइंट पे। अब जस्ट बाद वाले पॉइंट पे देखोगे, जस्ट बाद मतलब सोचो ना तुम, जो फिजिक्स में dx और dy बोलते हैं, मतलब एकदम स्मॉल चेंज होगा जस्ट आगे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर तुम ए पॉजिटिव माइनस ए निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, जस्ट ए के बाद वाला पॉइंट माइनस एग्जैक्ट ए वाला पॉइंट, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू बहुत छोटी आएगी, डी आएगी वैल्यू बहुत छोटी, ठीक है। अब कैलकुलस में हम बस क्या सीखते हैं, कैलकुलस में हम इन सबको नेग्लेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है ना। मतलब वो क्या है कि तुम ये समझो कि जब मैं लिमिट्स पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारे सोचने का तरीका चेंज होगा, कैलकुलस को मतलब देखने का तरीका चेंज होगा कि भाई तुमको ऐसा लग रहा होगा कि कैलकुलस पता नहीं क्या भारी आइटम है, ठीक है, लेकिन कैलकुलस और कुछ नहीं है, कैलकुलस मैथमेटिक्स है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 1600 BC के पहले, ठीक है, 1600 AD के पहले, सॉरी, कैलकुलस वर्ड नहीं, मतलब सॉरी मैथमेटिक्स वर्ड नहीं था, मैथमेटिक्स को कैलकुलस बोलते थे। जैसे बोलते हैं ना कि बायो पढ़ने जा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ, तो पहले बोलते होंगे कैलकुलस पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलस का मतलब और कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। पहले मैथमेटिक्स क्या था, कैलकुलेशन ही तो था, ठीक है, और कुछ उसमें इतना ज्योमेट्री वोमेट्री तो कुछ खास था नहीं, मेन तो कैलकुलेशन को ही बोलते थे, ठीक है। कोई भी नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा होता है, अनपढ़ इंसान भी कैलकुलेशन तो कर ही रहा होता है। तो कैलकुलस मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मीन्स मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं, बस कैलकुलेशन अभी किस लेवल पे आ गए हैं, कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे लेवल पे आ गए,
ठीक है, मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हमको देखनी पड़ेगी। 0 छोड़ो, एकदम नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ 10 की पावर -10, ठीक है। अब 10 की पावर -10 बहुत छोटी क्वांटिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर तुम 10 की पावर -10 को 10 की पावर -9 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उतनी छोटी नहीं लगेगी। तो बस ये चैप्टर में हम यही सब फील लेना सीखते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे नहीं देख पाते हम, बहुत बार ए पे नहीं देख पाते, थोड़ा सा आगे देखना सीखते हैं, थोड़ा सा पहले देखना सीखते हैं। उस पॉइंट पे नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी फंक्शन को, या वो नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, उसकी वजह से हम उसके बाद वाला पॉइंट या उसके पहले वाले पॉइंट पे आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या तीसरा जो हेडिंग है, मैं थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाता हूँ ये, मतलब जैसे मैंने लिखाया था मेथड्स टू सॉल्व, उसमें उस तरीके से नहीं समझाता हूँ, मुझे जैसे सही समझ में आता है मैं वो बताता हूँ। तो मैं थर्ड जो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत लेट लिखवाया था, उसमें तुम देखोगे तो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ने का रीज़न ये है कि सवाल बहुत आसान लगने लगता है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसी के लिए मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले पढ़ा दे रहा हूँ। अब मैं इन सब का प्रूफ नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ अभी तक समझाया ही नहीं खास। प्रूफ मैं दे दूंगा, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी दूंगा और इसका मैं तुमको मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा, सब दूंगा। अभी मैं एक तरीके से फिर भी बता देता हूँ, जैसे एल हॉस्पिटल रूल तुमने पढ़ के रखा है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ये सब समझा दूंगा, और ये क्या है वो भी मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बस रेसिप्रोकल है उन सबका। नेक्स्ट इज फिफ्थ। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे क्या तुम ये 1/sin को कोसेक भी लिख सकते हो, इसी को डिफरेंट वे में लिख देता हूँ। sin इनवर्स x/x इज इक्वल टू 1 7। इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूँ इसके बाद। अब ये सब सर याद करना है क्या? हाँ यार बिल्कुल याद करना है, और ये याद करने में कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास कॉम्प्लिकेटेड कुछ लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। पहले तो अपने इसको समझ लेते हैं ये है क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसके लिए कंडीशन वंडीशन भी होगी, तुमको पता ही है वो सब, तो ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पहले से ही। अगर तुम सब, चलो एक काम करते पहले सब में एक चीज़ तो नोटिस कर लेते कि जब एक 0 रखेंगे तो sin 0 इज 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे 0 रखेंगे 0/0 फॉर्म, यहाँ 0 रखेंगे 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। यहाँ पे तुम रखोगे तो ये 0 × इन्फिनिटी, वो भी तुम देखोगे तो मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखवाया ही है, पर अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम बस इसको ऐसे समझो कि 1/sin को मैंने कोसेक लिखा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझने की जरूरत ही नहीं है। 0 रखोगे 0/0 फॉर्म, 0 रखेंगे 0/0 फॉर्म, 0 रखेंगे 0/0, 0/0, ठीक है। सारे 0/0 फॉर्म बन रहे थे ये, ठीक है। और हमको पता है जब बनते हैं तभी तो सॉल्व करते हैं लिमिट, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तभी तो सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें तुमको 0/0 फॉर्म था तो याद होगा एक मेथड एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो मैं सब में फटाफट एल हॉस्पिटल रूल लगा के दिखा देता हूँ। तो sin x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे cos x को डिफरेंशिएट अलग करेंगे 1, पुट करेंगे cos 0 इज 1 आ गया, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 पुट करेंगे 1। सिमिलरली इसको तो 1/sin लिख लेना, इसको करके दिखा रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 - x स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1, x को 0 पुट करो 1। सिमिलरली कर लेना। समझ में आ गया ये सब? ठीक है, क्लियर है? बहुत फास्ट बताया मैंने क्योंकि डिफरेंशिएशन है, आसान ही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सुन लो बस, यहाँ पे जो x है, वेयर x, जितने भी x है यहाँ पे आर इन रेडियंस, मतलब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनवर्स वाले तो तुमको पता ही है वैल्यू ही होते हैं, ठीक है। वेयर x आर इन रेडियंस, क्लियर है? तो अभी मैंने इसको बस तुमको इस तरीके से समझा दिया है कि तुम एल हॉस्पिटल फटाफट अप्लाई किया और तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, ये चीज़ तुम सुन लो। अभी तुम बोलोगे सर साइन के लिए लिख दिया, टैन के लिए लिख दिया, कॉस के लिए क्यों नहीं लिखा? cos x/x क्या आएगा? 1 नहीं आएगा क्या? तो मैं बता देता हूँ कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर तुम पहले इसमें फॉर्म तो देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या? cos 0 1 और यहाँ 0 रखा 1, 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या? 1/0 तो बचपन से पढ़ा, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन्फिनिटी नहीं लिखते, तुमको याद होगा फाइनाइट आना चाहिए, ये भी बोला था, हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो मैं पहले तो वही सॉल्व करूंगा जहाँ पे 0/0 फॉर्म बने, ठीक है ना। तो अब से मैं हर क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करूंगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बनेगा तभी मैं लिमिट सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएगा। क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें बोली है सब समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। वैसा ही होता है मैथमेटिक्स में। हो सकता है तुमको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली तो तुमको नहीं समझी हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू सब समझ जाएगा। बस ध्यान से तुम देखते जाओ पहले तो। तुमको मैंने बोला भी था हमको यहाँ पे बस लिमिट्स में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल सुधारने अपने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x/x, सर x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्या क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मतलब ज़्यादा लिमिट में लिखना भी नहीं पड़ता है और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्यों 1 घंटे लगाऊंगा सवाल ही लिखने में पूरे। ठीक है, चलो पहले ये 4 करते हैं, तो यहाँ से तुमको आइडिया लगेगा। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन मेरे लिखते ही तुम वेट कर सकते हो, मतलब पॉज कर सकते हो वीडियो और खुद सॉल्व कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। तो वैसा ही करो, सही रहेगा। चैप्टर तो आसान है पूरा, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले बोर्ड में कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर था, तो ये सब लिखना भी सीखना पड़ता था। अब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड से पूरा ही लिमिट हटा दिया। हम मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ। हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी, लिख देता हूँ यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने पढ़ा था अभी, sin x/x 1 होता है। लेकिन उसमें एक चीज़, अच्छा पहले देखा ना, यहाँ पे 0 पुट करने में 0/0 फॉर्म बन गया है ना। अच्छा यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तभी ये 1 होता है ना। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2x। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड किया। ये तो क्या हो गया, 1 × 2 इज 2, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। sin 5x/3x, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ 5x है तो यहाँ पे भी 5x होना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, 1, आंसर क्या आ गया 5/3। समझ रहे हो ना, देख लो पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin 3x लिखा है अपॉन sin 5x, तो ये क्या होना चाहिए, 3x के नीचे 3x तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड, 5x के नीचे 5x तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, क्या आ गया 3x/5x, कट गया सब 3/5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख के देख लेना, सब में 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। मैं भी रख ही रहा हूँ, तुम ऐसे ही सोचो कि मैं भी रख के दे रहा हूँ, भूल जाता हूँ, 0 रख दिया, 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। साइन, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x/x का होल स्क्वायर है ना, 1/4। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर इज 1/4। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तभी जाके आगे हार्ड सवाल भी बना पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है, हमको फील नहीं आता है, ठीक है ना। हम सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं, तो क्या समझना पड़ेगा तुमको। मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे बीच में डालूंगा ही जहाँ पे जितना सिंपल ये लग रहा है उतना सिंपल समझ में आ जाएगा कि है नहीं, ठीक है। तो जैसे क्या, जब तुम NCERT सॉल्व करते हो अगर 11th का, तो 11th के NCERT में तुमको ये दिखता। अरे यार तुम लोग पढ़ाई वगैरह करते रहना, ठीक है, क्योंकि क्या है कि तुम लोग के लिए, मतलब तुम तो ये सोचोगे कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है ठीक ही हुआ है, ठीक है, ठीक ही हुआ है। अब क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है, सबके साथ ही हुआ है वो तो, ठीक है, इसीलिए ठीक है। और क्या है कि घर पे बैठे बैठे पढ़ लो, क्योंकि मैं तो तुमको ये बता देता हूँ कि 60 से 70% लोग तो किताब को हाथ भी नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो बहुत ईजिली बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस भी कम करेंगे तो तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कम कर ही दिया है कितना, पेपर भी आसान आएगा तुम्हारे लिए। तो अभी इस साल के बोर्ड वालों को कितने कितने नंबर मिले हैं, किसी को भी पूछोगे तो 90%। मैंने ये मतलब कल मैं गया था ऑफिस, जितने 2-4 बच्चों से मिला था मैं, सबके 90%, 87%। तो तुम लोगों को पेपर आसान ही मिलेगा, पर आसान या हार्ड होने से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब रैंक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमको आसान लगेगा तो तुम्हारे साथ और भी लोग हैं उनको भी आसान लगेगा। उसके अगर पढ़ते रहोगे
तो अपना सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, रिवाइज वगैरह करने का समय मिल जाएगा। अदरवाइज पता चला कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, ख़त्म हुआ और हम लोग इंस्टीट्यूट में पहुँचे और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, सर कुछ समझा ही नहीं, सर कुछ आता ही नहीं, एक सवाल नहीं बना पा रहे। क्या बोर्ड में भी लग जाएगी, हर जगह लग जाएगी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इन सब में कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फटाफट बोलते बोलते निपटा दिया ये सब, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार इसमें देखो कॉस वगैरह लिखा है, ठीक है। अगर इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो 1 - 1/1 दैट इज़ 0/0 फॉर्म, ठीक है। लेकिन हमने कोई कॉस वगैरह में फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे cos c - cos d का तो अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा 2 sin c + d/2 sin d - c/2। कुछ लोगों ने इसको c - d और यहाँ माइनस साइन लगा के याद किया होगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ sin 6x sin x, ठीक है, 2 sin 3x sin 2x। देख लेना यार फॉर्मूला गलत तो नहीं लगा दिया मैंने, ठीक है। 7 + 9 ईयर्स 16 होता है, तो ये 8x आएगा, ठीक है। 6x 8x, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है सबको पता है। यहाँ पे 8x मल्टीप्लाई 8x, यहाँ x, यहाँ मल्टीप्लाई x, यहाँ 3x मल्टीप्लाई 3। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करोगे ना, सवाल ही चेंज कर दोगे क्या। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 2 कट गया, x कट गया, 8/6 दैट इज 4/3। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत जल्दी ही ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो देखो कि मैं चाहता हूँ कि अभी स्टार्टिंग से थोड़ा इसको समझने लगेंगे ना, तो फिर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम वाली चीज़ है इसमें, जो नहीं समझ में आती है मैक्सिमम लोगों को, वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से अपने थोड़ा उसको हर टाइप के लिए पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी क्वेश्चन लिखा, तो इसमें तो वैसा कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है। अब तुम देखोगे इसमें 0 पुट करोगे तो 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस होगा, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 1 - 1 और cos 0 इज 1, ठीक है। 3 + cos 0 इज 4/0 × 0, ठीक है। तो वो 0 ही होता है, 0 × 4/0, 0/0 फॉर्म बन गया, 0/0 बना ही ना, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है, तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दोगे तो ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, वो तो अपना आराम से 4 बनेगा और वो देखना 4 ही रहेगा, वो हमेशा उसको अपने सॉल्व नहीं करने वाले हैं, कर भी नहीं पाएंगे, क्या ही लिखोगे उसको, ठीक है। अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला था 2 sin square x, याद होगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 sin square x इंटू, ये तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कोई फॉर्मूला वैसे भी है नहीं अभी, तो 4x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे निपटाना स्टार्ट किया इनको, क्योंकि मुझे साइन दिख गया, तो मैंने x² से इसको डिवाइड करके x² से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे tan 4x दिख गया, तो tan के लिए भी फॉर्मूला है ही, मैंने 4x से मल्टीप्लाई करके 4x डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको लिख दिया 1, ठीक है। मैंने इसको भी लिख दिया 1, ऑब्वियसली 1 ही होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है। ये x और ये x² कट गया है ना, सारे x कट गए। अब अगर तुम जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 + 1 इज 4/4, कट के क्या आ गया आंसर 2। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक सारी बात। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 sin x/x, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है कि मैंने आज से बोल दिया है कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की मैंने प्रॉब्लम देखी है, इसलिए बता रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x/x 1 बोला मैंने, तो लोगों को लगने लगता है कि sin x/x = 1 होता है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x/x, मतलब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। अगर ये 0/0 फॉर्म बनता है तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे वो sin x/x देख के सीधा लिखते हैं 1, ये 1 नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये, ठीक है। तुम पहले तो इसमें 2 तो पुट करो, तुम जैसे ही 2 पुट करोगे वो क्या बन जाएगा, sin 2/2। तो sin 2/2 क्या होता है, sin 2/2 कुछ नहीं, sin 2/2 ही होता है यार, उसको कुछ नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको याद होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x + 2 था, तो
तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म था ही नहीं। तुम अगर 2 के थोड़ा पहले देखोगे, 2 के थोड़ा बाद देखोगे तो वैल्यू उसकी सेम आ रही थी। तो हमने डायरेक्टली, वो तो क्या हमने 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वगैरह वाला नाटक किया था, लेकिन तुम पता तो है आंसर 4 ही आया था। जब x 2 की तरफ जाएगा तो ये पूरा 4 की तरफ जाएगा ही। तो वहाँ पे भी हम सीधा बोल सकते हैं जब x 2 की तरफ जाएगा तो sin x बाई एक्स sin 2 बाई 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम तो एक चीज़ समझो, 0/0 फॉर्म बनेगा तभी मैं उसको लिख सकता हूँ वो सारी चीज़। ठीक है, अभी जैसे x टेंड्स टू पाई है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ध्यान से तो सॉरी x टेंड्स टू पाई है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन पाई अपॉन पाई। साइन पाई क्या रहता है, 0 अपॉन पाई दैट इज 0। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली उसको जो था वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब सुन लो ध्यान से, यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, नोट बना के मैं लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए तुमको अच्छे से। इफ x टेंड्स टू a then f of x टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर f ऐसा दिया है, ठीक है, देन ऐसे लिख रहा हूँ, इफ x टेंड्स टू a f of x टेंड्स टू 0 देन, ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू a साइन f of x अपॉन f of x इज इक्वल टू 1। इसको समझ लो, कुछ नहीं है, मैंने यही चीज़ को अलग से वे में लिख दिया, अलग वे में लिख दिया। देखो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ, और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि x a की तरफ जा रहा है, तो f of x 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सीधा x a की तरफ जा रहा होगा तो ये वाली चीज़ f of x 0 की तरफ जा रहा होगा। साइन 0 इज 0 अपॉन 0, 0/0 बनी है, तो हमने लिखा ही था अगर साइन के अंदर 0/0 टाइप का कुछ बने तो उसको 1, साइन 0/0 टाइप का कुछ बने तो उसको 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड, जितने फॉर्मूले उधर लिखे थे सेम टू सेम फॉर्मूले छापने पड़ेंगे पूरे के पूरे। x टेंड्स टू a है ये, साइन रेसिप्रोकल भी 1 होगा। ठीक है, इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। थर्ड, x टेंड्स टू a tan f of x अपॉन f of x भी 1 होगा। फोर्थ, यार स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा शांति से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट में अपन अगर गड़बड़ की, क्योंकि वैसे भी अपन को सारी फॉर्म्स तो देखने ही नहीं है, मतलब इतना डिटेल में देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे तुमने वो पढ़ लिया एक ही क्लास में, फैक्टराइज करना, रैशनलाइज करना, कुछ फॉर्म तो इतने ही फालतू हैं जिनको बस एक बार बता दिया तो काम हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो अभी तो सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए हैं, आगे जब अपने चैप्टर में बढ़ेंगे तो जैसे अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वाले लिखा है। अभी लॉग के भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंशंस जैसे 1 + x का होल स्क्वायर, होल क्यूब, उनके अलग अलग हैं, तो याद कर सकते हैं, लेकिन क्या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तुमको तो पता ही ये सब मैंने प्रूफ भी एल हॉस्पिटल से ही करके दिखाया था। तो याद करने से अच्छा है कि अपने सीधा एल हॉस्पिटल ही लगा देंगे, यार काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, मैं कोसेक वाला नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ो वो तो समझ में आ ही जाता है। तुमको ये क्लियर तो हो गया ना कि x a की तरफ जा रहा है तो f of x 0 की तरफ जा रहा है, तो x a की तरफ जा रहा है तो ये साइन 0/0 वही बन गया, उसी टाइप का दिख रहा है ना, साइन 0/sin 0, tan 0/0 जैसा पहले लिखा था सब। ठीक है, तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अपने, तो हम क्या, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो अगर ऊपर कॉस में 0 रखोगे तो cos 0 तुमको पता ही है 1 होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0 अपॉन x² भी 0 है, तो 1 - 0 अपॉन 1 - 1 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मुझे 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, तो ऑब्वियसली अब मैं सॉल्व करूँगा इसको। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस तो मुझे नहीं जमता है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2 sin² x/2। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला कहाँ से है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ ध्यान से देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x²। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया देखना,
मैंने x/2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x/2 था और x/2 डिवाइड कर दिया, लेकिन बाहर क्या है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर आया है। ठीक है, तो अब जो चीज़ 1 हो गई पहले मैं उसको 1 लिख देता हूँ, ये तो हो गया पूरा 1। ठीक है, यहाँ पे x² कट जाएगा देख लेना, तो ये बनेगा 2/4 दैट इज 1/2। तो जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तो मेरे टीचर ने मुझे ये फॉर्मूला बोला था रट्टा मार लो। ठीक है, समझ में तो नहीं आया तो उस समय की सर यार ऐसे अचानक से कोई भी फॉर्मूले कैसे रटने बोल रहे, लेकिन यार सही में ये बहुत काम आया एग्जाम में। ठीक है, तो तुमको मैं नोट बना के दे रहा हूँ, ये तुम रट्टा मार के रखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x²। मैं पक्का बोलता हूँ तुम लोगों को ये ज़रूर काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, मैं भी करके दिखा दूंगा। 1 माइनस cos x अपॉन x²। तुमको ये टर्म बहुत बार ऐसे एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखा हुआ भी मिलेगा, जैसे क्या लिखा मिलेगा देख लो, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। नोट 2, ये नोट 1 ले लो। ठीक है, क्या है, इफ x टेंड्स टू a, समझ गए होगे, f ऑफ x टेंड्स टू 0 देन, ठीक है, तुमको ये लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत जगह, इस टाइप से भी लिखा रहेगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 माइनस कॉस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये याद रखो तुम। ठीक है, यहाँ पे a रखने पे 1 f ऑफ x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर दैट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो तुमको पता ही है हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तुम इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, जैसे मैं जगह तो कुछ नहीं है मेरे पास वहाँ पे सॉल्व करने की, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल हॉस्पिटल लगा के, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस साइन x, x² का 2x, साइन x बाई x क्या होता है 1, क्या बच गया 1/2। आगे ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो अब तुम बोलोगे सर मुझे ये नहीं लगाना है, तो 0 रखने पे क्या बनता है, ये देखो ना, साइन 0 इज 0/0 फॉर्म, फिर से लगा देने का, जब तक 0/0 फॉर्म बने लगा सकते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x करके दिखाऊंगा ये मैं आगे भी, और 2x का 2, अब 0 रखा 1/2। समझ में आया तो तुम कर सकते हो, इससे भी क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक दो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस दे देता हूँ, इवैल्यूएट, ये थोड़ा सा क्या डाउट तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए कि यार देखो ये सब गड़बड़ नहीं करना है, तो तुम क्या ध्यान से फिर चीज़ें शायद सॉल्व करो कि हो जाता है सवाल एकदम फ्लो में चल रहा है अपने, एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बीच में क्या है कि ऐसा कुछ डाल देता हूँ मैं जिससे अपने को ये पता होना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा ध्यान दे के सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे सीधा क्या होता है, कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि सीधा देखा अरे एल हॉस्पिटल रूल तो इतना बढ़िया मेथड है, लगाओ यार, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का 0, 2 कट गया, x कट गया, 2 कट गया, 1 आ गया। अरे यार एल हॉस्पिटल लगाने से पहले कौन सा फॉर्म है ज़रूर चेक करो। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 5 इज 9 अपॉन 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 3 इज 1, ये तो 9/1 बना, दैट इज 9, तो वो हो गया ना, वो लिमिट 9 की तरफ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, तो सीधा 9 लिखना था वैल्यू पुट करके। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो सेम ही है, अब तो क्या ही बताओ, यहाँ 1 पुट करोगे 1, 2 - 3 इज -1 और -3 + 1 जो भी आएगा 4/3 वगैरह। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले लिमिट पुट करके देखो, सीधा एल हॉस्पिटल लगाते मत बैठ जाना। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि एल हॉस्पिटल पढ़ा दिए और आसान है, इवन बहुत सारों को क्या देखा है, मैं खुद करता। ठीक है, एल हॉस्पिटल सवाल देखते ही एल हॉस्पिटल लगाने स्टार्ट कर देता था। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत चेक भी नहीं किया, पुट करके भी नहीं देखा, पहले ध्यान से देखा भी नहीं, शायद एल हॉस्पिटल से भी जल्दी कोई सर ने मेथड बताया जो लग जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनते जाओ जितना जितना बोलूँ। नेक्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे उधर यार मैंने हेडिंग नहीं डलवाया था, ठीक है, तुम उसमें उधर फर्स्ट लिख लेना, क्या लिख लेना तुम पीछे ही अपने नोटबुक घुमा के, जहाँ पे मैंने पहले सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखाए थे साइन x/x वाले, अब मैं सेकेंड सेट लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड में पहला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x इज 1। ठीक है, दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - x/x इज ln, जहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, जो मैं लास्ट में लिख दूंगा, लेकिन वो मुझे बताने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो होता ही है, पता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल टू n × a⁻n-1। ठीक है, क्लियर है? तो सुन लो सब कुछ ध्यान से, मैं इनको प्रूफ कर देता हूँ। और इसके लिए हाँ, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा है,
इसके लिए एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इफ x टेंड्स टू a एंड f of x टेंड्स टू 0 देन, ठीक है, देन दो ही पहले और दूसरे के लिए ही लिख रहा हूँ, तीसरा वाला तो ठीक है एक के लिए ही लिखा है, देन लिमिट x टेंड्स टू a साइन f of x अपॉन f of x, अरे यार साइन लिख रहा हूँ यार, e की पावर f of x माइनस 1 अपॉन f of x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, यार a लिखा है तो इसको चेंज कर देता हूँ यार, वहाँ पे वही रहने देता हूँ, यहाँ पे चेंज करके b लिख देता हूँ, ठीक है, या f of x ही रहेंगे, यहाँ पे तो सॉरी यार, यहाँ पे तो b आएगा, b की पावर f of x माइनस 1 अपॉन f of x इज इक्वल टू ln b, ठीक है। वहाँ पे ए कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसके लिए b लिख दिया है, ठीक है, वहाँ पे b पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है तुमको, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। और थर्ड वाला अगर मुझे प्रूफ, अच्छा तीनों तो मैंने प्रूफ बताया ही नहीं, ठीक है, तुमको पहले तो प्रूफ के लिए याद होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन भी बताया था मैंने, a की पावर x ln a होता है, ठीक है। और x की पावर n का तो यार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो बहुत बार लगाया, n x n माइनस 1, ठीक है। तो अब तुम तीनों खुद से प्रूव कर लो, हो जाएगा, ठीक है। मैं इन तीनों को भी अलग वे में बताऊंगा, जैसे मैंने साइन और उसके लिए बोला है कि वो बताऊंगा, वैसे ये भी अलग से जो इनका एक्चुअल वे है उससे भी करके दिखाऊंगा। अभी के लिए तुमको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। तुमको नहीं याद रखना है तो तुम नहीं भी याद रख सकते हो ये वाले, ठीक है। लर्न करने की इसको ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे मैंने साइन बाई साइन बोला याद ही रखो, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस प्योरली कोशिश करेंगे कि हम एल हॉस्पिटल से ही निपटा लें, ठीक है, ये वही सही रहता है इस पार्ट में। लिमिट x टेंड्स टू 0 की बार 3x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो अगर तुमको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है, सबसे पहले तो चलो वो सब बोलने से पहले पुट करके देख लो, 0 पुट किया तो 1 माइनस 1/0, तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर तुमको इसको इससे सॉल्व करना है तो 3 मल्टीप्लाई करके 3 डिवाइड कर लो, इसको क्या लिख देना 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3, ठीक है। आंसर मुझे पता चल गया 3, लेकिन मैं तो तुमको बोल रहा हूँ इसमें हॉस्पिटल लगाओ, 0/0 फॉर्म में तो करो डिफरेंशिएट, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x का 3 माइनस 0/1, इसमें 0 पुट किया, e की पावर 0 × 3 दैट इज 3, सही आएगा आंसर, ठीक है। तो तुमको मैं यहाँ पे इनकरेज कर रहा हूँ, तुम समझो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार लगाओ आराम से, तुम तो एल हॉस्पिटल तुमको नहीं याद करने की ज़रूरत है क्योंकि हमको बोर्ड के एग्जाम में ये सब पूछने वाले नहीं है। पिछले साल तक मैं ये भी याद करने बोलता था सबको, लेकिन तुम लोगों को बोल रहा हूँ मत याद करो क्योंकि तुम लोगों के बोर्ड की किताब में से कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो नहीं याद करेंगे हम क्योंकि हमको ये सब लिखना ही नहीं है, तो काय को इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करें। वैसे तुमको इतना मैं बोलता हूँ, पूरा करा देने के बाद तुमको थोड़े बहुत तो दिमाग में बैठ जाएंगे, e की पावर 0 1 माइनस 1/0 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो तुम या इसको अगर तुमको इसमें सॉल्व करना मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले मेथड से, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखो लिख देता हूँ मैं, x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, दिस इज क्या पता है तुमको, कट गया 4 आ गया, ठीक है। बाकी मैं एल हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, 0/0 फॉर्म है, तो e की पावर 4x का e की पावर 4x × 4 माइनस 1 का 0 और साइन का कॉस, अलग अलग करते हैं ना, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, 0 रखेंगे तो 4 × e की पावर 0/1 cos 0 इज 1 दैट इज 4, सेम आया है आंसर, सेम तो आना ही है, ठीक है। तो क्लियर होगा ये। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1/x इज, डायरेक्ट बोल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ln 3, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही ln 3, नहीं तो एल हॉस्पिटल a की पावर x का डिफरेंशिएशन बोला मैंने, याद रखो a की पावर x ln a अपॉन 1, x का 1 0 पुट किया ln 3, काम खत्म, ठीक है। फास्ट करते हैं थोड़ा, अभी समझ में आएगा क्योंकि फास्ट करने से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ये सब तो आसान ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो तुम देख सकते हो क्या बन रहा है, वो 2 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ये है x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तुम आराम से उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं तो एल हॉस्पिटल लगाने का बोला हूँ, ठीक है। तो क्यों लिखा सर इस टाइप से, ऐसे लिख दिया है, x की पावर 10 का 10x की पावर 9
2 की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है वो मत लिख देना 10 2 की पावर 10 माइनस 1, x का 1 2 का 0, 2 पुट किया 10 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा बहुत क्लियर होगा फिर तुमको। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ई की पावर x माइनस 1 अपॉन tan 5x। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल तो तुम लगा ही सकते हो मुझे लगता है, मैं लेकिन तुमको इसको विदाउट एल हॉस्पिटल करके दिखाता हूँ। तो ये अंडर रूट ई को ई की पावर x/2 लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन tan 5x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये सॉल्व करने लायक हो गया है, देख लो 0/0 फॉर्म था कि नहीं, देख लो था। ठीक है, 5x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया मैंने, इसका काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किया, x/2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो मेरे को समझिए इसका काम भी खत्म हो जाएगा। ये x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 1/10। क्लियर है। अगर वही तुमको ये एल हॉस्पिटल से करना है तो तुम बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इसको ये लिख लेता हूँ, ये e की पावर x/2 लिख लिया, इसको अब डिफरेंशिएट करो, e की पावर x/2 का e की पावर x/2 और x/2 का 1/2 माइनस 0 अपॉन tan 5x का, tan का क्या होता है sec स्क्वायर 5x और 5x का 5, यहाँ पे पुट करो 0, e की पावर 0 1/10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा यहाँ तक। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक के, उसके बाद अपने आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है e की पावर tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ठीक है, तुम अगर इसमें 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 इज 1 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 0, दैट इज 0/0 फॉर्म। ठीक है, तुम इसको एल हॉस्पिटल से तो कर ही सकते हो, वो मैं करके तो दिखाऊंगा ही। ठीक है, अभी के लिए हम एल हॉस्पिटल नहीं, इसमें चलो एल हॉस्पिटल नहीं लगाते हैं, लगा लेंगे आगे, वो भी लगाना हुआ तो। ठीक है, या तुम ही लगा लेना, मैं इसको विदाउट एल हॉस्पिटल करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने विदाउट एल हॉस्पिटल के लिए फॉर्मूला याद किया, तो एक फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा है वो ये है, e की पावर x माइनस 1/x दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे 1 ही नहीं है। ठीक है, तो इसको इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड किया, दोनों में मल्टीप्लाई किया। उसका कारण क्या है, मुझे पहले यहाँ पे 1 बनाना था, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया e की पावर tan x माइनस x लिख दूँ, अरे x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a माइनस b, माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x इंटू e की पावर x। ठीक है, अगर तुम ये देखोगे तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और ये 0 ही बन रहा है 0 रखने पर, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1 इंटू e की पावर 0 इज 1। ठीक है, क्लियर है, इसको एल हॉस्पिटल से रहने देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाने दो, उसके बाद इसको एल हॉस्पिटल से अभी कर दूंगा। ठीक है, एक ये सवाल है, तो इसको भी मैं एल हॉस्पिटल से भी कर सकता हूँ, इसको एल हॉस्पिटल से भी करके दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, इसको लास्ट में करूँगा, और पहले इसको मैं बेस्ट तरीके जो अभी बताया था e की पावर bx से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ, e की पावर ax अपॉन e की पावर bx माइनस e की पावर bx अपॉन e की पावर bx। ठीक है, इंटू e की पावर bx अपॉन x, ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर a माइनस b इंटू x माइनस 1 इंटू e की पावर x bx अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी एक्स है, तो ऑब्वियसली नीचे भी a माइनस बी होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड, ये क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, ये बन गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट किया 1 इंटू ई की पावर 0 a माइनस बी दैट इज a माइनस बी। ठीक है, यार मैं इसको बोल रहा हूँ तुम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, तो तुमको अगर करना है तो करो खुद से। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट किया e की पावर x से e की पावर x इंटू माइनस e की पावर bx से e की पावर bx इंटू b अपॉन 1, उसमें 0 पुट किया, e की पावर 0 इंटू a माइनस e की पावर 0 इंटू b दैट इज a माइनस b। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद मैं तुमको वो एल हॉस्पिटल से करके दिखाऊंगा।
है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेंस में या एडवांस में भी आ सकता है। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/0 दैट इज 0/0 फॉर्म है वो। ठीक है, तो अब क्या करें, 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। हम इसमें यार 1 बनाना है मुझे यहाँ पे। अब तुम एक चीज सोच के देखो, तुम अगर cos x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो ये cos x से डिवाइड होने के बाद ऐसा कुछ तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर अपॉन cos x को क्या ही लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते, कोई रिलेशन ही नहीं है। e की पावर x अलग ही cos x अलग है। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे, मैंने बोला 1 चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ -1 करके +1 कर दूँ। ठीक है, -1 तो मैं e की पावर x स्क्वायर को दे रहा हूँ और +1 मैं cos x को दे रहा हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को दोनों में अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग किया है। ठीक है, तो तुमको मैंने शायद बताया था, शायद क्या बताया ही था, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, कि हम कभी भी दो फंक्शंस को लिमिट अलग अलग करके तभी लिख सकते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज लिखाई थी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x is equal to L finite and limit extends to a g of x is equal to m finite। जब दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हों, हम कभी भी, फिर से बोल दे रहा हूँ, कभी भी दो लिमिट्स को अलग अलग करके तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हों। तो यहाँ पे ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए तभी अलग अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है एक्स स्क्वायर को, और मैं लिमिट अलग अलग सॉल्व करके करने वाला हूँ। लेकिन क्या दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ये तो होता है 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये भी मैंने रटने लगा दिया तुमको, ये होता है 1/2। तो दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एक 1 है, एक 1/2 है, दोनों को जोड़ दिया दैट इज 3/2। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा नहीं, लेकिन सॉल्व तो किया ही ना यार, तो उसमें लिखने का क्या है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसी को एल हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, देखो हर चीज के 2 मेथड बता रहा हूँ कम से कम। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म है, वो तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, देखो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का 2x, पढ़ाइए तुमने चेन रूल, cos x का माइनस sin x और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब इसमें 0 पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। 0 पुट किया तो ये बना 0 + 0/0। अरे ये तो फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म बन गया तो क्या करें, 0/0 फॉर्म बन गया तो फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ। मैंने बोला ना एल हॉस्पिटल तुम लगा सकते हो, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा हो तो कितनी बार भी बने तुम लगाओ ना आराम से एल हॉस्पिटल रूल, बस 0/0 फॉर्म देख लेने का। तो ये 2 तो ऐसे लिख दिया, x × e की पावर x स्क्वायर है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में तो e की पावर x स्क्वायर ऐसा क्या, ऐसा x का 1 प्लस x ऐसा क्या, ऐसा e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का 2x प्लस sin x का cos x अपॉन 2x का 2। फिर से मैं 0 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तुमको तो बहुत अच्छा लगेगा अभी आंसर आने के बाद। जैसे मैं 0 पुट करूँगा ये बनेगा, तुमको मुझे तो अच्छा लग रहा था, आसान तरीका। e की पावर 0 इज 1, 0 + 1/2, तुम देख सकते हो ये आ रहा है 3/2। इतना दिमाग लगाने के बाद आया था, मेहनत तो दोनों में ही नहीं करनी पड़ी, लेकिन दिमाग तो लगाना ही पड़ा। तो अब मैं यहाँ ये वाला करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें यही हो, इसमें तुमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या 3 बार या 4 बार भी करना पड़ सकता है। कभी कभी हमको क्या 0/0 0/0 ऐसे 3-4 बार मिल जाता है। तुम एक चीज सोच के देखो ना, अगर नीचे x की पावर 4 होता तो तुम 4 बार डिफरेंशिएट करते तो हर बार नीचे वाला 0 बनता जाता, तो शायद हमको 4 बार डिफरेंशिएट अलग अलग करना पड़ता। ठीक है, इसी के लिए हम सोच समझ के थोड़ा डिफरेंशिएट भी दिमाग लगा करते हैं कि करने के बाद और बड़ा नहीं हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।